नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। आज मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 23 नवंबर को विधानसभा नतीजे घोषित होने के बाद महायुति को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, जिसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 5:30 बजे होगा। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि शपथ के लिए यही समय क्यों चुना गया है? ज्योतिष दृष्टि से देखा जाए तो शपथ के लिए क्या कोई मुहूर्त निकाला गया है जिसके आधार पर ही शपथ ली जाएगी? ज्योतिषी डीपी शास्त्री ने बताया कि शपथ ग्रहण के समय वृषभ लगन रहेगा, शुक्र और चंद्रमा का योग भाग्य स्थान पर प्रबल राज्य उपकारक रहेगा। तो ज्योतिषी डीपी शास्त्री ने इस मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ बताया है। शपथ के मुहूर्त और सरकार कैसे चलेगी, इस पर बात करेंगे ज्योतिष डीपी शास्त्री से। तो आपको बता दें कि आज मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और जिस तरह से 23 नवंबर को यहाँ पर नतीजे घोषित हुए थे, हालांकि अब शपथ के लिए एक शुभ मुहूर्त निकाला गया है। इसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताया जा रहा है। क्या कुछ रहेगा इस दौरान, ये हम आपको आज इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो आपको भी बताएंगे कि आखिर इस मुहूर्त को ही क्यों चुना गया। लेकिन तैयारी लगभग पूरी हो गई है और मेहमानों का तांता भी शुरू हो गया है, यानी मेहमान पहुंच रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। 5:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन इस मुहूर्त को ही क्यों चुना गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को जानने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस मुहूर्त को क्यों चुना गया है। तो फिलहाल लगभग तैयारियां सब कुछ हो चुकी हैं और इससे पहले हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। लेकिन चर्चा चारों तरफ हो रही है कि आखिर इसी मुहूर्त को क्यों चुना गया है, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, सरकार के लिए कितना लाभप्रद ये हो सकता है अगर देवेंद्र फडणवीस इसी मुहूर्त में शपथ लेते हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे शास्त्री जी से। तो चलिए रुक करेंगे आचार्य डीपी शास्त्री जी का, जो कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। और जैसा कि आज हम बता ही रहे हैं कि आखिर इस मुहूर्त को क्यों चुना गया है, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आज जो ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, आखिर इस मुहूर्त को किस लिए सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है, क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, तो बहुत सारी शुभकामना, बधाई। कोई भी सरकार का गठन होता है उसमें स्थिर लगन, दुष्भाव लगन का विचार किया जाता है। आज चंद्रमा की नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है और चंद्रमा के महादशा में ही गठन होगा सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, जिसमें लंबा समय तक चलने के लिए ज्योतिषियों ने विचार किया। चंद्रमा की स्थिति शुक्र के साथ ऐसी स्थिति में पड़ा है कि वो ज्ञान क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में, त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में स्थित है, जिसे राजयोग कारक माना जाता है। इस युक्ति से बुद्धि भी ठीक रहता है, काम करने की शैली भी अच्छी होती है। दूसरा चीज़ इसमें देखें तो मंगल की जो स्थिति है, आजकल मंगल गोचर में नीच के चल रहा है, बल्कि मुहूर्त के समय काल में एकादश भाव में रहेगा, लाभ भाव में रहेगा, जिसे सबसे अच्छा माना जाता है। माने प्रशासनिक सेवा, काम करने की शैली, आगे बढ़ने की शैली, ऐसे भी भारत में महाराष्ट्र इत्यादि को हम जब चर्चा करते हैं तो व्यापार क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है वो, माने क्षेत्र मतलब कि नंबर 1 उसका स्थान आता है, उसके जीडीपी से, फाइनेंस से, काम से। तो मंगल की स्थिति भी उसमें श्रेष्ठ स्थिति बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान से इसकी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ने के कारण एक राजयोग कारक ये भी बना रहे हैं। गज केसरी योग का कारक बनेगा। गज माने हाथी के समान पराक्रम, बलवान। केसर यानी उसको हम कहते हैं जिसमें हम एक माथे पे तिलक लगाते हैं, उस केसर को नहीं, हम उसको कहते हैं जिसका एक सिद्धांत में जंगल का राजा शेर होता है। ब्राह्मण इत्यादि या कोई व्यक्ति सनातन को मानने वाला इस योग को सबसे ज़्यादा देखता है। तो जंगल के राजा शेर के तरह जो शेर होता है वो राजा के अपना प्रतिपालन करता है। उसी तरह मुख्यमंत्री राजा के स्वरूप में सरकार को चलाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा की दोनों की स्थिति त्रिकोण भाव में होने के कारण, कन्या लग्न में पंचम नवम में होने के कारण
सरकार की स्थिति बड़ी अच्छी चलेगी, सुदृढ़ चलेगी। विरोधी जो पक्ष है, अन्यथा विपक्ष के लोग जो हैं, उनको कोई इस तरह का नहीं मिलेगा पॉइंट कि वो सरकार को कहीं ना कहीं से गिराएं या घेरें। हाँ, थोड़ा सा ऊहापोह बना रहेगा, तोलने मापने की प्रक्रियाएं चलती रहेगी, क्योंकि इस स्थिति के कारण में दो कारण बनता है। एक पहला कारण इसमें जो बनता है वो केतु के लग्न में स्थिति के होने कारण बनता है, और सप्तम घर में राहु है, तो राहु विपक्ष हो गया है, तो विपक्ष हवा के तरह कुछ ना कुछ बीज बोता रहेगा, बल्कि वो सब नकारात्मक दृष्टि में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की जो दृष्टि है उसको नष्ट कर देगा। और ये प्राय सरकार चलाने में बीजेपी गवर्नमेंट जो गठबंधन में है अपना काम आगे करेगी। बिल्कुल। और शास्त्री जी, ये देखिए, महाराष्ट्र वासियों को क्या कुछ लगता है नई योजनाएं भी मिलेंगी, जिससे कि कहीं ना कहीं जो इतना लंबा समय से इंतजार किया जा रहा था कुछ भला हो जाए महाराष्ट्र वासियों का। पहले भी हमने देखा काफी स्थितियां जो बदल रही थी महाराष्ट्र में, और दलगत नीति काफी ज्यादा चल रही थी, यानी जो दल थे वो एक दूसरे को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे थे। यानी कुल मिलाकर जो स्थिति थी महाराष्ट्र वासियों के लिए वो सही नहीं थी। हालांकि राजनीतिक तौर पर हम ये नहीं कह सकते किसी भी एक राजनेता के लिए कि वो किस पार्टी के साथ होंगे आने वाले दिनों में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये माना जाए कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हें कुछ नई बढ़िया योजनाएं मिलेंगी। जी, सबसे बड़ी चीज है मंगल IT क्षेत्र का ग्रह है, जमीन का ग्रह है, और चंद्र मंगल की जो उसमें दृष्टि बनी है शपथ ग्रहण के समय, वो लक्ष्मी नारायण का योग बनता है। जब ये दो ग्रह आपस में देखते हैं ना, तो उसमें IT क्षेत्र भी मजबूत होगा, जमीन जायदाद, अन्यथा जहाँ से गवर्नमेंट को GDP प्राप्त होता है उस सबको सुदृढ़ करेगा। जो गवर्नमेंट बनने के पहले अलग अलग पार्टी वादा की थी, तो वादा पूरा तो बीजेपी को ही करना है और इन्हीं के गठबंधन के लोगों को करना है, तो उसमें इनको चंद्रमा सहयोग प्रदान करेगा। तो चंद्र की स्थिति सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, लाभ का कारक है, 11th गौर का मालिक है, पंचम में पड़ा है, शुभ ग्रह को लेकर बैठा हुआ है, उस पर गुरु की दृष्टि लेकर बैठा है। जो ज्योतिष के दृष्टि से देखें तो गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर एक बहुत बड़ा योग है। गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर मुख्यमंत्री के जीवन में समरसता, सहज रूप बनाना, सहनशील बनाना, धैर्यवान बनाना, ये बृहस्पति का गुण है जो बनाने में सक्षम रहेगा। ऐसे भी देवेंद्र जी 6 बार जीत चुके हैं, राजनीतिक के बड़े गुरु हैं, लगातार उनका अनुभव बड़ा मजबूत है। तो गुरु की दृष्टि भी इस शपथ ग्रहण में उनको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सनातन का योग, ज्योतिष का योग, और उनके अपने दिनचर्या में जो भी भगवान के पूजा पाठ करते रहते हैं, ये सब उनके कार्य के क्षेत्र में उनको लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा। जी बिल्कुल। और शास्त्री जी, ये भी देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है रोजगार की, और किसी भी प्रदेश के, देश के वासी यही चाहते हैं कि उन्हें रोजगार बेहतर मिले, जिससे कि जो उनकी जीवन शैली है वो भी बेहतर हो जाए। तो क्या लगता है फडणवीस सरकार इसको लेकर क्या कुछ काम करेगी? क्या लोग संतुष्ट हो पाएंगे कि चलिए ठीक है, नई सरकार के आने के बाद जो रोजगार है उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ है। कुंडली में जो शपथ ग्रहण का समय है उसमें 10th लॉर्ड बुध है, बुध व्यापार का कारक माना गया है। वर्तमान में अस्त है, उदय हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति बकरी हैं, ये भी मार्गी हो जाएंगे। तो जैसे उदय मार्गी होंगे तो मार्ग क्षेत्र प्रशस्त कर देंगे। तो आम पब्लिक का जो काम है, नौकरी है, या जो योग ग्रहों के बनेगा उससे आम पब्लिक को जो लाभ होगा वो देवेंद्र जी देने में सक्षम रहेंगे। सक्षम इसलिए रहेंगे कि बुध एक बहुत बड़ा व्यापार का कारक माना जाता है, और वो भाग्य को देख रहा है। किसको देख रहा है? भाग्य को देख रहा है। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट 5 साल के लिए बनने जा रही है उसमें भाग्य की स्थिति कहीं ना कहीं बड़ी मजबूत है, क्योंकि भागेश शुक्र की स्थिति भी मजबूत है, त्रिकोण में बैठा है, लक्ष्मी के घर में बैठा है, और बुध की स्थिति भी तृतीय घर में भाग्य को देखने से गुरु और बुध की दृष्टि है। ये दृष्टि भी कहीं ना कहीं व्यापार क्षेत्र के लिए बढ़ोतरी करेगा। और 4th लॉर्ड है जो पब्लिक का हाउस है, जनता का हाउस है, ऑडियंस का हाउस है, उसका लॉर्ड भी देवगुरु बृहस्पति है। तो बृहस्पति एक बहुत विशाल ग्रह है। धर्म के साथ गवर्नमेंट चलेगी तो इसमें सबको बहुत लाभ मिलेगा, और मेरे को लगता है
कि देवेंद्र जी बड़े सिस्टम से सरकार को चलाएंगे और सरकार चलाने के गुण उनमें हैं, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, तो उनके पास ये सब, उनके प्राय कुंडली में भी राहु इत्यादि की स्थिति अच्छा है, उनके जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति बड़ी अच्छी है और शनि की भी स्थिति उनकी अच्छी है। तो शनि के कारण एक बहुत पुराना खिलाड़ी है और सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि जब सेंट्रल में बीजेपी है और स्टेट में बीजेपी है तो गुरु की कृपा, चंद्रमा का, शुक्र का, ये सब कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि लंबा सरकार 5 साल चलाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, केतु लग्न में है, राहु 7th हाउस में है, तो विरोधी पार्टी या विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेलते रहेंगे। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो नकारात्मक दृष्टि पैदा करते हैं, निगेटिव पॉइंट ज़्यादा देते हैं, रेट्रोगेट प्लैनेट है, वक्र गति के चाल से चलते हैं, तो जिसकी गति उल्टी है वो सोचने में सीधा कभी सोचता नहीं है। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ काम कर लेंगे, कहीं से कोई बंधन नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। शास्त्री जी, ये भी देखिए कि जो देवेंद्र फडणवीस है काफी मंझे हुए नेता हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि सबको साथ लेकर चलते हैं, साम दाम दंड भेद हर नीति का ये इस्तेमाल करते हैं, इसलिए महारथी हैं राजनीति के। तो ऐसे में क्या लगता है, चलिए ठीक है, जो विरोधी हैं उनसे तो निपट पाएंगे, वहां तो इनके सितारे मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन अगर अंदरूनी नाराजगी कुछ होती है तब उसे कैसे डील करेंगे? ये डील इसलिए करेंगे कि जो दशा इनको मिलेगी ना, चंद्रमा में चंद्र, मंगल, राहु और बृहस्पति, ये 5 साल की दशा जो गवर्नमेंट को इसमें मिलने जा रही है, तो चंद्रमा मंगल तो इनके लिए अच्छा फल दे ही जाएगा। तो शुरू का जो 10 महीने का इनका पड़ाव है वो चंद्रमा के कारण बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 2026 अप्रैल तक मंगल रहेगा, तो मंगल भी इनको कहीं ना कहीं लाभ दे रहा है। 2026 अप्रैल के बाद 2027 अक्टूबर तक जो चंद्रमा में राहु रहेगा, तो उस समय चंद्र राहु की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। तो राहु के प्रत्यंतर दशा में जो ग्रह उनके विपरीत दिशा में आएगी वो थोड़ा थोड़ा बीच में तनाव करता रहेगा और मानसिक तनाव करेगा, स्थिति कहीं ना कहीं डैमेज भी करता रहेगा। बल्कि राजा ठीक है, इसीलिए हम इसे एक प्लस पॉइंट से देख रहे हैं कि आगे स्थिति चला लेंगे। 27 अक्टूबर से 29 तक फरवरी तक बृहस्पति के अंदर दशा इसमें मिलेगी, तो बृहस्पति भाग्य स्थान में है और बृहस्पति की दृष्टि लगन पे है, तो वो भी स्थिति इनके पक्ष में है। सब मिला जुला के अगर देखें तो शपथ ग्रहण के जो कुंडली है उसमें 70% से ज़्यादा प्लैनेट या ग्रह आज देवेंद्र जी को, उनके पार्टी को कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट दे रहा है। तो जो बच्चा 70% ला लेता है उसके मेरिट लिस्ट में एंट्री तो हो ही जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये शपथ ग्रहण काल, कन्या लग्न, राशि इत्यादि, नक्षत्र इत्यादि, योग इत्यादि सब इनके फेवर में है और प्राय ये अपने सरकार चलाने में सक्षम है। यानी ये माना जाए शास्त्री जी कि जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो सब देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और जो उनके सितारे हैं बुलंदियों पर माने जाए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम इन्हें 70% मार्क्स दे सकते हैं इनके ग्रहों स्थिति की वजह से। चलिए ठीक है पंडित जी, और ये भी देखिए एक और चीज बता देना चाहता हूं, बताइए। इनके पर्सनल कुंडली में जो शनि इत्यादि के स्थिति अच्छी है, मंगल की, देवेंद्र जी के सीएम साहब की, तो उसमें इनके अपनी जो वर्तमान दशा इत्यादि हैं वो प्रबल राजयोग कारक चल रहा था। इलेक्शन के पहले इनको ग्रह पूरा कॉन्फिडेंस दिया था और पब्लिक के बीच में जा करके अपना पक्ष अच्छा रखे और सरकार को जिताने में सक्षम रोल अदा किए। ओग्रा इनको हीरो बना करके लाया है पार्टी की तरफ से और ओग्रा इनको पदवी दे रहा है। बड़ा लेट हुआ सरकार के गठन में, बल्कि इस उहापोह की स्थिति में देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी पार्टी ने अपना प्रस्तुति दिया और वो घड़ी आ गया है, शुभ लग्न मुहूर्त आ गया है, जिससे जो है उनको ये राजयोग मिलने जा रहा है। और भगवान से मैं एक माने प्रार्थना भी करते हैं और एक अपेक्षा भी रखते हैं कि ग्रह योग के फल स्वरूप सीएम काम करें। सनातन का उदय काल है, सनातन के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए एक अपना कोई पथ मजबूत करें, ताकि हम हिंदुस्तान में रहने वाले सनातन प्रेमी लोग हैं, हिंदू जो लोग हैं, अपने जीवन को
आराम से जिए। और स्थिति परिस्थिति जो समाज में बनी हुई है हमारे बहन बेटियों के ऊपर, अन्यथा पड़ोसी का बुरा हाल हम लोग के साथ चल रहा है, बांग्लादेश इत्यादि का आप सब देख रहे हैं। तो मेरे को हिसाब से इनका शनि बृहस्पति चंद्रमा इनको अच्छा मार्ग दे, ताकि असम के सीएम के तरह ये भी कोई नवीन काम करके महाराष्ट्र को दे और हम लोग उस चीज़ को देखें। जी, यानी शास्त्री जी ग्रह नक्षत्र काफी अच्छे हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि चुनौतियां होंगी लेकिन उससे पार पालेंगे, इतनी अच्छी स्थिति इनकी कुंडली में बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि हमने अक्सर देखा महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो मराठा आरक्षण था उसको लेकर काफी कुछ स्थितियां बदली महाराष्ट्र में और कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। तो क्या माना जाए, क्या अब जब वो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर सीएम बनते हैं, कुर्सी संभालते हैं, उस वक्त ये वाली जो चुनौती होगी आरक्षण की वो किस तरह से रहेगी, क्या वो उस चुनौती का पार पा पाएंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? चुनौती बनी रहेगी, चुनौती भी मंगल नीच का है। कम से कम 1.5 महीना की जो स्थिति है सरकार चलाने में चुनौती इनके पास शुरुआत देगा, बल्कि सरकार चलेगा बढ़िया। मंत्रिमंडल के गठन में भी चुनौती थोड़ा रहेगा, बल्कि अभी ये जो समय लिए हैं ना इसमें मंगल अपना मजबूत करके गठन कर रहे हैं, तो इसीलिए मंगल का जो नेगेटिव रोल है वो खत्म हो रहा है। 11वें घर में बैठ कर के मंगल इनको एक बड़ा सहयोग करेगा और इनको साहस को, बल को, प्रशासन को, अन्यथा वहाँ जो कुछ भी कार्य होने जा रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रखेंगे सरकार में तो योगी जी की तरह इनकी सरकार बड़ी मजबूत चलेगी। जिस तरह पूरे विश्व में योगी जी की सरकार की चर्चा है क्योंकि उनका लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, तो इनका भी मंगल मजबूत कर देगा क्योंकि कुंडली में भी मजबूत हैं और वर्तमान समय में भी मजबूत हैं। तो दोनों स्थिति से कर लेंगे, बल्कि ये चुनौतीपूर्ण समय रहेगा जो इनके आरक्षण वाला मुद्दा है और थोड़ी देर जाके सुन लेगा, अभी नहीं सुन लेगा, उसमें 10-1 महीने लग जाएगा इनको। जी बिल्कुल शास्त्री जी, और ये भी कहा जाता है देवेंद्र फडणवीस को लेकर जमीन से जुड़े नेता हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं काफी बारीकी से समझते हैं लोगों को परेशानी क्या है, समस्याएं क्या है, और शायद उसके बाद गौर करते हैं, तभी कहीं ना कहीं एक रूपरेखा बनाते हैं कि किस तरह से आगे की रणनीति होगी। तो इनकी जो शैली है वो कहीं ना कहीं लोगों को काफी पसंद आती है, लोकप्रिय नेता है। आने वाले दिनों में क्या देखते हैं, क्या इस शैली पर कायम रहेंगे? जी, धैर्यवान व्यक्ति हैं, पेशेंस बहुत है देवेंद्र जी में। कोई भी काम करते हैं तो बड़ा सिस्टम से करते हैं। उनके लग्न के योग, महादशा का योग और वर्तमान में गोचर का योग, तीनों योग उनके फेवर में ग्रहों के काल चल रहा है। इसीलिए इस स्थिति को उन्होंने अपने पक्ष में बड़े मजबूती से पेशकश किए हैं और पार्टी भी उन पर पूरा विश्वास, ट्रस्ट, भरोसा करके सीएम पद के लिए चुनाव में उनके नाम को आगे करके लाया गया है। तो उसमें है, ऐसे नहीं है, पक्के खिलाड़ी हैं, कच्चे खिलाड़ी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बार बार जो चंद्रमा के जिक्र कर रहे हैं, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा जो है उनके जीवन में शुक्र को लेके शुभता के साथ विद्या क्षेत्र में, ज्ञान क्षेत्र में, बुद्धि क्षेत्र में वर्तमान गठन के समय में रहेगा। तो उनकी जो निर्णय होगी या सोचने की शक्ति होगी पब्लिक के लिए, सरकार के लिए, अन्यथा गवर्नमेंट चलाने में सबके लिए बड़ा निर्णय आराम से लेंगे और सिस्टम से लेंगे। निर्णय मजबूत लेके चलेंगे तभी विपक्षी को कुछ नहीं मिलेगा। और इन निर्णय लेने के लिए मेरे को लगता है कि चंद्रमा एक बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रहा है, जिसमें पहले से प्री प्लानिंग करके अपने कमेटी के साथ, सिस्टम के साथ और जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, सब लोगों का, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल अदा करेगा ग्रह। जी बिल्कुल। और शास्त्री जी ये भी देखिए, यूं तो मुंबई को आर्थिक नगरी कहा जाता है और ऐसे में महाराष्ट्र में अगर हम कहें आर्थिक तौर पर अगर उसकी उन्नति होगी वो कैसे आप देखते हैं? दूसरा ये भी क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है इन्वेस्टमेंट। क्या हम ये माने महाराष्ट्र में ऐसे काम किए जाएंगे, ऐसे बिजनेस शुरू किए जाएंगे, नई योजनाएं शुरू होगी जिससे कि कहीं ना कहीं जो बाहरी इन्वेस्टमेंट है वो भी प्रदेश में आएगा? जी देखिए, लग्न का अधिपति, चौथे घर का अधिपति, 7th हाउस का और 10th घर का, ये तीनों भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और बुध है। 2 का अधिपति बुध है, 2 का देवगुरु जी। तो बुध भी व्यापार का कारक है और बृहस्पति भी फाइनेंस का कारक है, अर्थ का कारक है, इकोनॉमी सिस्टम का कारक है। तो चौथा घर की स्थिति ठीक है तो बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं, आईटी क्षेत्र का हो या जो भी है, महाराष्ट्र में पहले से भी बहुत है। अगर उसमें आता है 5 साल में
तो इकोनॉमी सिस्टम तो मजबूत करके रहेगा, क्योंकि इनका कहीं इकोनॉमी सिस्टम गवर्नमेंट का या स्टेट का इसमें खराब नहीं दिख रहा है। एक ही चीज़ खराब दिख रहा है कि केतु लगन में है तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति को लाता है, डबल डिसीजन बना देता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना पड़ेगा, उससे इनको निकलना पड़ेगा। जो डिसीजन है वो आम पब्लिक के सामने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पेश करना पड़ेगा और वो चीज़ बड़ा लंबा इनका चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि और ग्रहों की जो इनकी स्थिति बनी हुई है वो त्रिकोण में मजबूत होने के कारण लक्ष्मी की कमी तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति चंद्र शुक्र ये तीनों ग्रह ऐसे बैठे हैं। 10 डिग्री का चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी युवा की तरफ बढ़ रहा है शपथ ग्रहण के समय में, तो चंद्रमा खेल इनके लिए अच्छा खेलेगा। बृहस्पति की भी स्थिति इसमें त्रिकोण में मजबूत स्थिति में है, भाग्य स्थान में बैठा है। बैठा शत्रु के घर में जरूर है, बल्कि उसकी दृष्टि अच्छी है। दृष्टि में इनका लग्न का, इनके पराक्रम का, लग्न के स्वामी को बुध को और इनके विद्या को चंद्र को शुक्र को देख रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रबल दृष्टि है। ये दृष्टि अगर किसी के कुंडली में अच्छा मिल जाए तो जीवन जीने के लिए, व्यापार करने के लिए, अन्यथा देश चलाने, राष्ट्र चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए जो जिस स्थिति के होता है वो इसे बड़ा प्रबल बना देता है। तो देवगुरु बृहस्पति इनको प्रबल बनाएगा और 5 साल में बहुत बड़ा बिग स्टार की तरह काम महाराष्ट्र में होगा। और अपने आप को देवेंद्र जी बहुत कुछ करके साबित करके दिखाएंगे, देश को भी दिखाएंगे और महाराष्ट्र को भी दिखाएंगे। जीडीपी बराबर इनका मजबूत रहेगा, जीडीपी में कोई कमी नहीं दिख रही है कुंडली के हिसाब से। जी, यानी ये माना जाए कि महाराष्ट्र वासियों के लिए खुशखबरियां आने वाली है, नई योजनाएं होंगी और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वासी तरक्की करते हुए दिखाई देंगे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। और यहाँ पर ये भी बात बहुत जरूरी हो जाती है, किसी भी सरकार को चलाने के लिए शास्त्री जी विपक्ष का सहयोग भी जरूरी होता है। आपको क्या लगता है, जब नए फैसले लिए जाएंगे तो क्या उसमें विपक्ष का सहयोग मिलेगा या विपक्ष बाधा डालता हुआ नजर आएगा? देखिए, विपक्ष के हाउस में राहु बैठा है, सहयोग तो नाम मात्र का देता है, सहयोग देता ही नहीं है। वो बराबर कहीं ना कहीं जो है निगेटिव पॉइंट की तरफ ले जाता है। विपक्ष इतना आसान नहीं है झेलना, जिसके पास होता है उसी को पता लगता है। बल्कि राहु अपना रोल करता रहेगा बीच बीच में, इनकी स्थिति मजबूत रहेगी। ये सबसे बड़ा चीज़ है। इनके बाएं दाएं शिंदे जी और अजीत जी 2 लोग जो खड़े हैं, इनकी स्थिति इनके ग्रह के साथ अनुकूल चला दे, ये सरकार बड़ी अच्छी चलेगी और लंबा समय तक ये अपना 5 साल चला लेंगे ये लोग। विपक्ष से उम्मीद नाम मात्र रखें। हाँ, विपक्ष खड़ा जरूर है, बल्कि सहयोग नाम का चीज उसमें कुछ है नहीं, वो दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि राहु देने नहीं देता है। राहु आकाश तत्व का ग्रह है, एयर का ग्रह है, हवा का ग्रह है। जिस तरह 4G 5G हम लोग नेटवर्क देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी तरह हवा में वार्तालाप करता है। तो विपक्ष की जो कथा होगी, कथनी होगी, करनी होगी, हवा में रहेगी, जमीन पे नहीं रहेगा राहु के कारण। यानी जमीन पे रहे, पब्लिक प्लेस पे रहे तो मजबूत माना जाता है। पब्लिक प्लेस पे और जमीन पे अपना पक्ष ना रखें, खाली एयर कंडीशन की तरह हवा में ही रखें, वायु में रखें, आकाश में रखें, तो मान्य नहीं होता है। तो विपक्ष की भूमिका राहु की तरह, हवा की तरह दिख रहा है। जी, यानी ये माना जाए कि विपक्ष अपना काम तो करेगा लेकिन उसमें सफल नहीं होगा और कहीं ना कहीं फडणवीस सरकार आगे बढ़ती जाएगी, नई नई योजनाएं आएंगी और लोगों का भला होगा, यही माना जाए। शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।